सभी दोस्तों को जय भारत जय संविधान। पहला मीडिया न्यूज़ चैनल। दोस्तों, मैं आज अपने पहला मीडिया न्यूज़ चैनल पर सफाई कर्मचारी वर्ग के ऊपर आप लोगों के साथ वीडियो साझा कर रहा हूं। दोस्तों, जैसे आप लोग देखते हैं कि एक सफाई कर्मचारी वर्ग विभाग, वह चाहे किसी भी राज्य का हो, दिल्ली का हो या अन्य किसी भी राज्य का हो, आज 20वीं 21वीं सदी में आज भी मेरा सफाई कर्मचारी वर्ग पहले की तरह आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ है, जहां पर वह अपनी मूलभूत सुविधाएं जैसे कि वर्दी, झाड़ू, डंडे, एरियर, बोनस, यहाँ तक कि कितनी दफ़ा तो अपनी मासिक तनख्वाह यानी कि सैलरी लेने के लिए भी मेरे सफाई कर्मचारी वर्ग को प्रदर्शन तक करने पड़ जाते हैं। जी हाँ, वहीं जहाँ एक और सभी सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं सफाई कर्मचारियों के भविष्य के विकास और उनके लिए नई नई योजना बनाने के बड़े बड़े ऐलान और वायदे करती हैं, तो दोस्तों इसी तरह यूपी में भी एक बहुत बड़ा वायदा किया गया है सफाई कर्मचारी वर्ग के लिए। तो दोस्तों, मैं वह मामला आप लोगों के साथ साझा करूं, उससे पहले मैं हमेशा की तरह आपसे एक अपील करूंगा कि यदि आप लोगों ने मेरा पहला मीडिया न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट्स तो ज़रूर किया करें। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूं। यह मामला उत्तर प्रदेश का है। अब उत्तर प्रदेश के सफाई कर्मचारी पंचायत कर्मचारी कहलाएंगे। मैं इन 4 शब्दों को एक बार फिर से दोहरा देता हूं। अब उत्तर प्रदेश के सफाई कर्मचारी पंचायत कर्मचारी कहलाएंगे। मेरे रहते जिला पंचायत विभाग में ना तो भ्रष्टाचार चलेगा, ना ही गलत कार्यों का भुगतान होगा। जिला पंचायत विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। जो सड़कें बनी हुई हैं उन पर ही टेंडर जारी किया जा रहा है। अब तक कई टेंडर निरस्त कराए जा चुके हैं। मेरे रहते कतई गलत भुगतान नहीं हो पाएगा। कहा है कि प्रदेश के सफाई कर्मचारी खुद को काफ़ी हीन भावना से देखते थे, अब उन्हें पंचायत कर्मचारी के रूप में जाना जाएगा। इसका शासन देश भी जारी कर दिया गया है। पूर्वांचल में मेरे सक्रिय होने से समाजवादी पार्टी के लोग काफ़ी घबराए हुए हैं। इस बार बिहार में 10 सीट जीत रहा हूं और सरकार में शामिल होऊंगा। बिहार को अपराध मुक्त करने के लिए मैं योगी मॉडल लागू करने का प्रयास करूंगा। अब लोग घर घर जाकर जनता का हाल चाल ले रहे हैं। यदि भाजपा और सुहेलदेव पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश और केंद्र की संचालित योजनाओं की जानकारी जनता में पहुंचा दें तो आजमगढ़ जनपद की हम 10 सीट जीत जाएंगे। सही काम न करने पर मुझे गुस्सा आता है। यह बातें उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शुक्रवार को अजमतगढ़ ब्लॉक के नवीनीकरण प्रमुख भवन का लोकार्पण करते हुए कही है। उन्होंने कहा है कि मैंने आजमगढ़ के नेताओं की नींद हराम कर दी है, पूरे प्रदेश में हलचल है। तो यह मामला दोस्तों कि यह उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री है ओम प्रकाश राजभर, यह कह रहे हैं एक भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में इन्होंने सफाई कर्मचारियों के ऊपर संबोधित करते हुए कहा है कि अब उत्तर प्रदेश में निगम में भ्रष्टाचार कतई नहीं चलेगा और मैं सफाई कर्मचारी नाम की जगह पंचायत कर्मचारी नाम दूंगा, क्योंकि सफाई कर्मचारी वर्ग अपने आप को हीन भावना में देख रहा है। तो मैं पंचायती राज राज्य मंत्री
ओम प्रकाश राजभर जी से अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी किसी भी विभाग में किसी भी कर्मचारी का पद बदलने से उस कर्मचारी वर्ग, उस डिपार्टमेंट का पेट नहीं भरता है। पेट तो भरता है, उसके लिए आप लोग अच्छी अच्छी योजनाएं उनके भविष्य के लिए, उनके बच्चे और परिवारों के लिए अच्छी अच्छी नई नई टेक्निक, उपकरण, संसाधन मुहैया कराएं, ना कि उनका नाम बदलने से उनका उद्धार हो जाएगा, उनका पेट भरेगा, उनका घर परिवार तरक्की कर सकेगा। नहीं कर सकेगा, बिल्कुल नहीं। तो आप लोग नाम बदलने के बजाय, जैसे कि सफाई कर्मचारी को अब पंचायत कर्मचारी या पंचायती कर्मचारी कहा जाएगा। इससे क्या होगा? पंचायती राज्य मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर जी एक सफाई कर्मचारी वर्ग, वह चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी राज्य का हो, वह आज भी समय के आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ है। यह आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी बहुत अच्छी तरह जानता हूं, और मेरा सफाई कर्मचारी वर्ग, मेरा समाज भी बहुत अच्छी तरह जानता है। तो यदि आप सफाई कर्मचारी वर्ग की इस पीड़ा, इनका जो आज तक शोषण हो रहा है, यदि आप उस शोषण से मेरे सफाई कर्मचारी वर्ग को मुक्ति दिलाना चाहते हैं, तो आप सफाई कर्मचारी वर्ग की जो ज्वलंत समस्या हैं, जो इनकी मूलभूत मांगे हैं, जरा एक बार उनको पढ़िए, उनको समझिए, तो आप लोग देखेंगे कि सफाई कर्मचारी वर्ग कैसी कैसी समस्याओं से जूझ रहा है। जी हाँ, वह आज भी अपने रोजमर्रा जो काम में उसके इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं, जैसे झाड़ू, डंडे, पचांगड़ा, फावड़ा, बेलचा, वर्दी, व्हील बैरो, रिक्शा, हाथ रेडी, यह सभी चीजें उसको कई बार मांग करने पर, तो जब वो काम कर ले उससे ले लेना, वो काम कर ले उससे लेना, ऐसे करके मेरा सफाई कर्मचारी वर्ग देश और दुनिया को एक साफ और स्वच्छ वातावरण देता है। वहीं जैसे कि मेडिकल सुविधाएं, आज तक भी जो परमानेंट, जो स्थायी सफाई कर्मचारी वर्ग है, उसको भी सही और सुचारू रूप से मेडिकल सुविधा प्राप्त नहीं हुई है, नहीं मिल रही है। और जहां तक मेरा दैनिक वेतन भोगी और कच्चा सफाई कर्मचारी है, उसको तो कुछ भी नहीं मिलता है, मात्र 10 से 15 हज़ार रुपये वेतन मिलता है। जरा सोचिए, वह 15 हज़ार रुपये में अपना और अपने घर परिवार का खर्चा कैसे चलाता होगा आज की बढ़ती हुई महंगाई में। तो दोस्तों, यह है मामला जो उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी ने शुक्रवार को अजमतगढ़ ब्लॉक के नवीनीकरण प्रमुख भवन का लोकार्पण करते हुए कही है। यदि आप लोग भी यह समझते हैं, ऐसा मानते हैं कि केवल नाम बदलने से सफाई कर्मचारी वर्ग का उद्धार, उसके परिवार का जीवन नहीं बदला जा सकता, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा और शेयर करें। और अंत में एक बार फिर सभी दोस्तों को जय भारत, जय संविधान, पहला मीडिया न्यूज़ चैनल।